Dear students of class 6, today I shall teach you your second lesson of your English reader book. Your second lesson is Tom Sawyer. आज मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है टॉम सायर। चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में किसके बारे में कहानी है। तो जैसा आपका चैप्टर का नाम है टॉम सायर, इस चैप्टर में यह एक लड़का है जिसके माता पिता नहीं हैं, अनाथ है, और जिसका पालन पोषण उसकी मौसी पॉली ने किया है। टॉम एक शरारती लड़का है और अक्सर शरारतें करता रहता है, जिससे मौसी पॉली बहुत परेशान और नाराज़ होती है। एक बार टॉम ने जैम की चोरी की तो चोरी करते हुए पकड़ा गया। मौसी पॉली ने उसे सजा देने का निश्चय किया। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। टॉम ग्राउंड, टॉम कराह उठा। कराहना क्या होता है? जब हमारे मन में कोई कष्ट या पीड़ा होती है तो उसे कराहना कहते हैं। तो टॉम ग्राउंड, टॉम कराह उठा। ही हैड टू व्हाइट वॉश द फेंस। उसे चार दीवारी की सफ़ेदी करनी पड़ी। व्हाइल, जबकि ऑल हिज फ्रेंड्स वर आउट प्लेइंग, जबकि उसके दूसरे सारे मित्र बाहर खेलने जा रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के पश्चात। ब्रेकफास्ट आप लोग समझते हैं, जो सुबह को हम हल्का फुल्का कुछ खाते हैं उसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो सुबह के नाश्ते के पश्चात आंट पॉली हर फेस सेट एंड डिटरमाइंड। आंट पॉली, मौसी पॉली, हर फेस उसका चेहरा, सेट एंड डिटरमाइंड उसका चेहरा सेट और दृढ़ निश्चय था। गेव टॉम अ बकेट ऑफ व्हाइट वॉश एंड ए लॉन्ग हैंडेड ब्रश एंड सेंट हिम आउट। तो उसने टॉम को एक सफ़ेदी से भरी हुई बाल्टी और एक लंबे हत्थे वाला ब्रश यानी कि कूची दी, एंड सेंट हिम आउट, और उसे बाहर भेज दिया। टॉम सर्वेड द फेंस, 30 yards ऑफ ब्रॉड फेंस 9 feet हाई। टॉम ने चार दीवारी का निरीक्षण किया। 30 yards ऑफ ब्रॉड फेंस, 30 गट्ठे चौड़ी चार दीवारी, 9 feet हाई और 9 फुट ऊंची। तो उसने जो उसका सर्वेक्षण किया है चार दीवारी का, तो वो 30 गट्ठे चौड़ी थी और 9 फुट ऊंची। He sighed deeply at the thought of a wasted holiday. उसने एक बेकार गई छुट्टी के विचार पर आह भरी, गहरी सांस ली। एंड बिगेन टू वर्क, और कार्य करना शुरू कर दिया। बट टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लास्ट, लेकिन टॉम की ऊर्जा ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, यानी कि टॉम ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सका। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द फन। उसने उस फन के बारे में, उस आनंद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ही हैड प्लान फॉर द डे, जो उसने उस दिन के लिए योजना बनाई थी। एंड फेल्ट माइजरेबल, और दुखी महसूस किया। जब उसने अपने उस योजना के बारे में सोचा जो उसने बनाई थी कि छुट्टी के दिन हम ये आनंद उठाएंगे, ये मज़ा लेंगे, वो बेकार गई, तो उसे दुख हुआ। ही थॉट दैट द अदर्स वुड गो ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिलाइटफुल एक्सपडिशन एंड मेक फन ऑफ हिज हैविंग टू वर्क वाज डिप्रेसिंग। तो ही थॉट, उसने सोचा, उसने विचार किया, दैट की द अदर्स वुड गो ऑन, दूसरे जाएंगे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिलाइटफुल, सभी प्रकार के आनंददायी, एक्सपडिशन, सैर सपाटे पर,
एंड मेक फन ऑफ हिज हैविंग टू वर्क, और उसके कार्य करने का मजाक उड़ाएंगे, वाज डिप्रेसिंग, निराशाजनक था। ही एग्जामाइंड हिज वर्ल्डली पोजिशंस एंड रियलाइज दैट हिज स्ट्रेंथेंड मीन्स वर inadequate to buy even half an hour of freedom. He examined, उसने निरीक्षण किया, his worldly possessions, अपनी सांसारिक वस्तुओं का, उसकी जो सांसारिक वस्तु थी, उसके पास जो संपत्ति थी उसका उसने निरीक्षण किया, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, हिज स्ट्रेटेंड, उसकी कम मीन्स साधन, उसके पास जो कम साधन हैं, बर इनएडिक्यूट, अपर्याप्त थे, टू बाई, खरीदने के लिए, इवन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का। तो टॉम ने उसके पास जो सांसारिक वस्तुएं थीं, जो सांसारिक उसके पास संपत्ति थी, उसका उसने निरीक्षण किया और ये महसूस किया कि उसके ये कम जो साधन हैं वो आधे घंटे की भी आज़ादी खरीदने के लिए अपर्याप्त थे। बट एट दिस डार्क एंड होपलेस मोमेंट, लेकिन इस अंधकारपूर्ण और निराशाजनक क्षण में, ए फ्लैश ऑफ इंस्पायरेशन, एक फ्लैश, एक चमक, ऑफ इंस्पायरेशन, प्रेरणा की, बस्ट अपॉन हिम, उसे के ऊपर फट गई। तो इसका मतलब है कि जब वह निराशा और अंधकारपूर्ण पल में था, तो उसे उसी पल में एक इंस्पायरेशन, बस्ट अपॉन हिम, इंस्पायरेशन मीन्स होती है प्रेरणा, एक प्रेरणा की झलक दिख गई, चमक दिखी उसे। ही स्माइल्ड एंड टेकिंग अप हिज ब्रश वंस मोर बिगेन वर्किंग ट्रैंक्विली। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड टेकिंग अप हिज ब्रश, और अपनी कूची उठाकर, वंस मोर, एक बार फिर, बिगेन वर्किंग ट्रैंक्विली, ट्रैंक्विली मीन्स होता है शांत, और शांत भाव से काम करना शुरू कर दिया। वैन रोजर्स कैम बाई, तो बैन रोजर्स उसके एक मित्र का नाम है, तो बैन रोजर्स कैम बाई, उधर से बैन रोजर्स निकला। ही वॉज द बॉय ऑफ ऑल द बॉयज हुज रिडिक्यूल ही हैड बीन ड्रेडिंग। तो ही वॉज द बॉय ऑफ ऑल द बॉयज, वह उन्हीं लड़कों में से एक लड़का था जिसका वह मजाक बनाया करता था। मजाक कौन बनाता था? टॉम। वैंस गेट वाज प्रूफ दैट हिज हार्ट वाज लाइट। गेट मीन्स होती है चाल, तो बैन्स गेट वाज प्रूफ, गेट जो बैन था उसकी चाल ने सिद्ध किया कि उसका हृदय हल्का था। हल्का का मतलब है यहाँ पे प्रसन्नचित्त। तो बैन का हृदय कैसा था? प्रसन्नचित्त था। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा था। एंड impersonating ए स्टीमर ट्रेवलिंग डाउन दी मिसिसिपी। एंड impersonating, और अभिनय कर रहा था, ए स्टीमर, एक स्टीमर का, स्टीमर मीन्स होती है नाव जो बिजली से चलती है, उसे कहते हैं स्टीमर। और ट्रेवलिंग डाउन द मिसिसिपी, मिसिसिपी जो ट्रेवलिंग डाउन जो आ रही थी मिसिसिपी से। ही वाज बोट एंड कैप्टन एंड इंजन बेल्स कंबाइंड। अब उसके बारे में क्या वर्णन किया गया? ही वाज बोट एंड कैप्टन, वह है नाव और कप्तान, एंड इंजन और इंजन, बेल्स कंबाइंड और बेल्स कंबाइंड, यानी कि सब कुछ कंबाइन, मिश्रण था। जो बैन था वो इस प्रकार से अभिनय कर रहा था जैसे कि वह एक नाव है, कप्तान है, इंजन है, सबका मिश्रण था उसमें। टॉम पेड नो अटेंशन
to the steamer and went on whitewashing. Tom paid no attention. टॉम ने ध्यान नहीं दिया टू द स्टीमर, स्टीमर की तरफ, उस स्टीमर पर टॉम ने कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ स्टीमर किसको बोला गया है? बैन को। तो उसने बैन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एंड बैन ऑन वाइट वॉशिंग, और सफ़ेदी करता रहा। सीइंग टॉम, टॉम को देखकर बैन स्टॉप्ड, बैन रुक गया। स्टेयर्ड अ मोमेंट, एक पल के लिए, स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, एक पल के लिए घूरा। एंड देन, और फिर, सैड, कहा। तो बैन ने टॉम को एक पल के लिए घूरा और कहा, हे यू आर पनिश्ड आरंट यू, तुम्हें सजा दी गई है। आरंट यू, क्या तुम्हें नहीं दी गई है? नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। तो बैन ने टॉम से पूछा कि क्या तुम्हें दंडित किया गया है या नहीं किया गया है? तो टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, नो आंसर। टॉम सर्वेड हिज वर्क विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट। टॉम सर्वेड हिज वर्क, टॉम ने अपने कार्य का निरीक्षण किया, और विद द आई ऑफ एन आर्टिस्ट, एक कलाकार की नज़र से। टॉम ने अपने कार्य का निरीक्षण एक कलाकार की नज़र से किया। वैन केम एंड स्टूड बिसाइड हिम, वैन आया और उसके पास खड़ा हो गया। टॉम स्टक टू हिज वर्क, टॉम अपने कार्य पर लगा रहा। स्टक मीन्स होता अड़िग रहना, किसी काम में लगे रहना। तो टॉम अपने कार्य में लगा रहा। दो हिज माउथ वाज वाटरिंग फॉर द एप्पल, और जबकि उसका मोह वाज वाटरिंग फॉर द एप्पल, उसके मुंह में सेब के लिए पानी आ रहा था। तो यहाँ पर टॉम ने बहाना बनाया है कि उसने बैन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने बैन को देख लिया था कि वह सेब खा रहा है। तो उसको सेब खाता हुआ देखकर टॉम के मुंह में पानी आ गया। बैन सैड, बैन ने कहा, हेलो ओल्ड चैप, हेलो सुनो, ओल्ड चैप पुराने साथी, यू हैव गॉट टू वर्क। तो यू हैव गॉट टू वर्क, तुम्हें काम दिया गया है। वाई इट इज यू, वैन आई डिडंट नोटिस यू। तो टॉम ने कहा, क्या कहा? वाई, क्यों? इट इज यू, तुम हो। वैन आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। आई एम गोइंग स्विमिंग, मैं तैरने जा रहा हूँ। डोंट यू विश यू कुड कम, क्या तुम्हारी आने की इच्छा नहीं है? बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में, यू आर वर्किंग, तुम कार्य कर रहे हो। तो ये बात किसने कही? ये बात बैन ने टॉम से कही कि मैं तो तैरने जा रहा हूँ, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती है मेरे साथ आने की? तो फिर उसने उससे कहा कि अरे तुम तो भाई काम कर रहे हो। टॉम कंटेम्पलेटेड बैन फॉर अ व्हाइल एंड देन सैड। टॉम कंटेम्पलेटेड, टॉम ने विचार किया, बैन के प्रति, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए, एंड देन सैड, और फिर कहा, यू कॉल दिस वर्क, तुम इसे काम कहते हो? वेल, अच्छा, मे बी इट इज, यह हो सकता है। ऑल आई नो इज दैट इट सूट्स मी। तो जब बैन ने उससे ये कहा कि तुम काम कर रहे हो, तो टॉम ने बैन की बात पर जो है विचार किया, और फिर उससे ये कहा कि तुम इसे काम कहते हो। और फिर उसने उससे कहा कि शायद हो सकता है, लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ, इज दैट इट सूट्स फॉर मी, यह मेरे लिए उपयुक्त है, ये मेरे लिए सही है। ओह कम ऑन, यू डोंट मीन टू टेल मी यू लाइक इट। तो बैन ने फिर उसे उत्तर दिया, ओह कम ऑन, अरे छोड़िए, यू डोंट मीन टू टेल मी, मुझे मत बताना, यू लाइक इट, कि तुम इसे पसंद करते हो। अब बैन ने टॉम से ऐसा क्यों कहा?
क्योंकि टॉम बहुत ही शरारती था और कभी काम नहीं करता था। हाउ ऑफन डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस। तो हाउ ऑफन, कितनी बार, डज अ बॉय, एक लड़के को गेट अ चांस, एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है, टू वाइट वॉश अ फेंस, एक चार दीवारी की सफेदी करने का। दैट पुट थिंग्स इन ए डिफरेंट लाइट, दैट की पुट थिंग्स, चीज़ों को रखता है, इन ए डिफरेंट लाइट, एक विभिन्न प्रकाश में। वैन वॉच्ड टॉम आर्टिस्टिकली स्वीपिंग हिज ब्रश बैक एंड फोर्थ। तो बैच टॉम आर्टिस्टिकली, बैन ने टॉम को देखा, आर्टिस्टिकली, कलाकार की तरह, स्वीपिंग, घुमाते हुए, हिज ब्रश, अपनी कूची को, बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे की ओर। प्रेजेंटली ही सैड, से टॉम, लेट मी वाइट वॉश आ लिटिल। प्रेजेंटली, तभी, यानी कि तुरंत, ही सैड, उसने कहा, से टॉम, टॉम, लेट मी वाइट वॉश आ लिटिल, उसने टॉम से कहा कि मुझे थोड़ी सफ़ेदी करने दो। तो ये बात किसने कही? ये बात बैन ने टॉम से कही कि मुझे थोड़ी सफ़ेदी करने दो। टॉम थॉट अ बिट and seemed about to consent, but then he altered his mind. तो टॉम थॉट अ बिट, टॉम ने थोड़ा सोचा, एंड सीम्ड, और प्रतीत हुआ, अबाउट टू कंसेंट, कंसेंट मीन्स होता सहमति, और सहमति देने वाला ही था, बट देन ही अल्टर्ड हिज माइंड, लेकिन फिर उसने अपने विचार को बदल लिया, उसका दिमाग बदल गया। नो, नहीं, सैड टॉम फर्मली, टॉम ने दृढ़ता से कहा, नहीं। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आंट पॉली इज वेरी पार्टिकुलर, मौसी पॉली जो है बहुत खास हैं। और देयर्स स्कैर्सली अ बॉय in 1,000, maybe even 2,000, who can do it the way it has got to be done. अब टॉम ने उससे कहा, क्या कहा है? There's scarcely a boy, शायद ही एक लड़का, in 1,000, 1,000 में, और maybe even 2,000, शायद 2,000 में हो सकता है, who can do it, जो इसे कर सकता है, the way, इस प्रकार से, it has got to be done, जैसे इसको किया गया है। ओह कम ऑन, लेट मी जस्ट ट्राई, बैन सैड अर्नेस्टली। तो बैन ने उससे कहा, ओह कम ऑन, चलो छोड़ो, लेट मी जस्ट ट्राई, केवल मुझे प्रयास करने दो, बैन सैड अर्नेस्टली, बैन ने जोर देकर कहा। वैन आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली, बट आंट पॉली इज पार्टिकुलर, लेकिन टॉम ने उससे कहा, क्या कहा? वैन आई वुड लाइक टू, मैं पसंद करता, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बट आंट पॉली इज पार्टिकुलर, मौसी पॉली बहुत खास है। और जिम वांटेड टू डू इट, जिम इसे करना चाहता था। एंड, और, सो डिड सिड, और सिड ने भी किया। बट सी वुडंट लेट देम, लेकिन उसने उनको नहीं करने दिया। इफ़ यू वर टू टैकल द फेंस, यार तुम चार दीवारी को पकड़ने वाले हो, एंड समथिंग वर टू हैपन, और कुछ टू इट, और इसके साथ कुछ घटित हो गया। घटित होने का मतलब है यहाँ पर कि अगर तुमने चार दीवारी पर सफ़ेदी की और कोई दाग धब्बा आ गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बैन ने कहा, ओह टॉम, आई शैल बी वेरी केयरफुल, लेट मी ट्राई प्लीज। तो अब बैन ने उससे कहा, ओ टॉम, अरे टॉम, आई शैल बी वेरी केयरफुल, मैं बहुत सावधानी बरतूंगा, और लेट मी ट्राई प्लीज, कृपया मुझे कोशिश करने दो। इनफैक्ट आई शैल गिव यू माई एप्पल, इनफैक्ट वास्तव में मैं तुम्हें अपना सेब दूंगा। टॉम प्रिटेंडेड टू हेजिटेट, टॉम ने प्रिटेंडेड, बहाना बनाया, हेजिटेट, झिझकने का,
तो टॉम ने झिझकने का बहाना बनाया। कहने का मतलब है कि उसने ये अभिनय किया कि मुझे इसमें डर है। देन विद अ डाउटफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस विद मार्क्ड हिज इनर ग्ली। देन फिर विद ए डाउटफुल एक्सप्रेशन, एक संदेहपूर्ण एक्सप्रेशन भाव से ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर, और विद मार्क्स हिज इनर ग्ली, जिसने उसके अंदर के आनंद को छिपा लिया। मास्क मीन्स होता है ढकना भी होता है और मास्क मुखौटा भी होता है। जिसने उसके अंदर के आनंद को छिपा लिया, उस पर एक मुखौटा लगा दिया। ही गेव बैन द ब्रश, उसने बैन को ब्रश दे दिया। देन नेक्स्ट स्टेप इन हिज प्लान वाज टू entrap अदर इनोसेंट। देन फिर नेक्स्ट स्टेप इन हिज प्लान, अब उसकी योजना का जो नया कदम था, वाज टू entrap, फंसाना था, अदर इनोसेंट, दूसरे निर्दोषों को। entrap मीन्स होता है जाल में फांसना, तो फंसाना उसका काम क्या था। जब बैन उसकी बातों में आ गया तो उसका अगला प्रोग्राम था, उसकी अगली योजना थी कि अब दूसरों को भी इस जाल में फंसाया जाए। और देयर वाज नो लैक ऑफ मटेरियल, मटेरियल मीन्स होती है धातुएं या वस्तुएं, उसके पास कोई कमी नहीं थी। देयर वाज नो लैक ऑफ मटेरियल्स, वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। बॉयज पासिंग बाई स्टॉप टू पियर बट स्टे टू बास वाइट वॉश। बॉयज पासिंग, गुजरते हुए लड़के, यानी कि लड़के गुजरे, बाई उधर से, स्टॉप्ड टू पियर, झांकने को रुके, बट स्टेड टू वाइट वॉश, लेकिन सफ़ेदी करने के लिए रुक गए। टॉम वाज सून रोलिंग इन वेल्थ, टॉम शीघ्र ही धन में खेल रहा था, यानी कि उसके पास धन आ चुका था, कई चीज़ें आ चुकी थी। और ही हैड कलेक्टेड अ काइट, अ डेड रैट ऑन ए स्ट्रिंग, 12 marbles, a couple of tadpoles, a key that wouldn't lock, and a host of other things। तो टॉम इतना चालाक लड़का था कि उसने दूसरे लड़कों से काम भी करवा लिया और बदले में उनसे कुछ ना कुछ लिया। तो उसने क्या क्या लिया? अ काइट, एक पतंग ली, अ डेड रैट ऑन ए स्ट्रिंग, अ डेड रैट एक मरा हुआ चूहा, ऑन ए स्ट्रिंग एक रस्सी पर, 12 marbles 12 कंचे, अ कपल ऑफ टैडपोल्स, टैडपोल्स का जोड़ा, अ की दैट वुडंट लॉक बिना ताले की चाबी, एंड ए हॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें भी ली। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया, बट सून, लेकिन शीघ्र ही, द फेंस, चार दीवारी, हैड 3 costs ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन शीघ्र ही चार दीवारी की 3 किनारों पर, कॉस्ट मीन्स होता है किनारे, यानी कि 3 किनारों पर सफ़ेदी हो चुकी थी। तो ये रहा आपका चैप्टर का हिंदी अर्थ, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इसे, अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसको मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।